अच्छी गई। हाँ चलो एग्जाम्पल 10.3 ध्यान से समझो। अच्छा पिछली बार हमने क्या किया था वो हल्का फुल्का सा मैं याद दिला दूँ तो आपको तकलीफ ना हो। पिछली बार हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी और उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था कि के ई इज इक्वल्स टू सॉरी ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। याद है आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था के ई भी लिख सकते हो उसको या फिर ई के भी लिख सकते हो। याद आया कुछ? आप लोगों ने लिखा भी था विच इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने सीखा था। ये कुछ प्रॉब्लम करने के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी भी सीखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल, उसको समझाऊंगा अभी। ई पी एंटरटेनमेंट पार्क, हाँ, विच इज इक्वल्स टू असली मसाले सच सच एम जी एच। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच। इन दोनों को मिला दो तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है, पर उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास एक 15 किलोग्राम की कोई चीज़ है जो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रही है, तो बताइए कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाँ वी नो दैट, हाँ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है और वी क्या है? वेलोसिटी। 1/2 को एज इट इज ही रखिए। मास हमारे पास कितना है? 15 क्या? केजी। इंटू वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि स्क्वायर है इसको 2 बार लिख देता हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति? ओके कुछ कटकुट हो रहा है क्या? 2 2 जा 4, ठीक है। 15 2 जा 34 जा 120। अभी यूनिट्स को ना ध्यान से समझिए, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? अभी ध्यान से समझो, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? वेरी नाइस। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूं 120 न्यूटन इंटू मीटर? अच्छा न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल। तो 120 जूल। ये है आप लोगों की आंसर। इजी, इतना लिख लो। हाँ हाँ जल उठा तेरा। फिगर बोस तो हाँ हाँ सर इस बार प्रकाश सर को बहुत सुनाना है। बहुत बहुत सुनाना है सर। क्यों? अरे हर बार मेरे पेपर मिलता है सर उनको। लिखा होगा ए एनुअल डे होने वाला है। कब है? वो तो पता ही अप्रैल। है। अप्रैल। हाँ अप्रैल में ही होता है। हम लोग 10th करेंगे। 2 घंटे करेंगे फिर हमें। हाँ मतलब इस बार पिछली पढ़ना बार पड़ेगा सर। 2 घंटे तो हो गए ना, और उसी में मैथ्स और साइंस दोनों होगा, मैं और विनीत सर। एक घंटा। हाँ तो क्या तुम लोगों का हमें 1.5 महीना ज़्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा, तो वो डेढ़ महीने में इतना बेनिफिट हो जाएगा कि मुझे लगता है कि सब कुछ सही रहा ना तो मई महीने तक हमारे 1.5-2 चैप्टर हो जाने चाहिए। बेनिफिट तो हुआ था उसका काफी चीजें याद है, वो अभी बार जो हुआ था ना। हाँ वैसे तो हमने लेक्चर्स लिए नहीं थे। हाँ जितने लिए थे उसमें याद है। हाँ, तो ऐसा करने की सोच तो रहे।
तुम लोगों की बैच से काफ़ी उम्मीदें हैं, स्पेशली ए से, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है 12 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो A+ रिजल्ट ला सकते हैं। वो फिनिक्स के लिए वही करो। हाँ, A+ मतलब 90% प्लस, 90+, 15 बच्चे ऐसे हैं। अगर ऐसा हो गया तो भावनगर में डंका बच जाएगा तुम लोगों का। अभी तो 8th स्टैंडर्ड में देखा है, एक कोई नहीं उसमें सीरियसली। वो तुम्हारा दोस्त सीरियस है, धीरज, धीरज ना, धीरज सीरियस है। थोड़ा थोड़ा है तुम्हारे जैसे, वैसे वो टाइम एफर्ट करता है अभी। नहीं, तुम भी कहाँ 8th में सीरियस थे, 8th में कहाँ सीरियस थे, ये तो 9th में तुम्हें ऐसे अचानक से ऐसे लग रहा है कि हाँ मूड चेंज हो गया कि करना है, मुझे दिखाना है, वैसे लग रहा है। वो तो धर्मम ने बहुत सुना लिया, अभी मैंने बोला ठीक है अभी मेरी बारी है। पर बहुत सारे बच्चे 9th और 10th में बदलते हैं, 10वीं में काफ़ी सारे बच्चे बदल गए, कुछ लोगों को तो चश्मा आ गया। 9th तक 50% ही आते थे, पर अभी 60-70 एफर्ट मार रहे, तो बदल जाते हैं बच्चे। ये रब कर दो लेफ्ट साइड। पूरा ओके, चल उठा मेरा भीगा बदन, मैं क्या करूं, दिल का दिल था। Example 10. What is the work to be done to increase the velocity of a car? गाड़ी। पहिए तो नहीं है ना, भैया आ रहे हैं। हाँ, चलो सॉल्यूशन रब कर दो ये। ओके, क्या नहीं, वेट नहीं, वर्क वर्क। अच्छा, मान लो कि कोई साइकिल अगर नॉर्मली चल रही है और अगर उसकी हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पैडल को तेज़ी से घुमाना पड़ेगा। मतलब अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी में बदलाव करना चाहते हो तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर किसी चीज़ को रोकना चाहते हो तो हमें उसके ऊपर ब्रेक लगाना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी को चेंज करना हो तो उसके ऊपर वर्क आपको करना पड़ेगा, और उसी वर्क को हमें ढूंढना है। आप सभी जानते हो कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं ऐसे बोल दूं कि वर्क एक एनर्जी है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर वर्क एनर्जी है तो कौन सी किस्म की एनर्जी है? तो यहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट से रिलेटेड सवाल है, और मूवमेंट से रिलेटेड कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो आप बोलोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी है, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 mv²। यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटी है, तो अब हम क्या करें? सर हम जो अपना प्लस हाँ, करेंगे ना, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे। तो देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1/2 mv² - 1/2 mu²?
जहाँ पे u और v दोनों वेलोसिटी है, ठीक है। 1/2 m को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी पन्ने घुमाइए, पिछली बार ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली थी, देखो लिखा हुआ है, तुम थे तुम नहीं है, किसके पास पड़ा हुआ, वो बुक नहीं है, दूसरी बुक में। ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी में हो रहा बदलाव, यानी कि क्या मैं ऐसे लिखूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां तक बातें पता चली तो मैं आगे बढ़ू, नहीं बढ़ी, पढ़ी ना, ओके। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, जहां पे v दिखाता है फाइनल वेलोसिटी, माइनस 1/2 इनिशियल वेलोसिटी माने u, तो 1/2 mu स्क्वायर। अगर दोनों को अगर ध्यान से देखो तो 1/2 m कॉमन है, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/2 m और बचेगा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास दो किस्म की वेलोसिटी हो। ये सेम चीज आप गिरते हुए पत्थर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फेंके हुए पत्थर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि अगर किसी पत्थर को इतनी स्पीड तक ऊपर पहुंचाना है तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्लियर। फिर साइकिल का एग्जांपल आ सकता है कि किसी साइकिल की स्पीड इतनी बढ़ानी हो तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। इजी, ओके। ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मास आपके पास पड़ा हुआ है, वेलोसिटी भी है, बट एक प्रॉब्लम है वेलोसिटी में, क्या, राइट, किलोमीटर पर आवर में है, जबकि वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो याद करिए, हाँ, मोशन में हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते थे, क्या करते थे, 5/18 ना, वैसे ही था ना कि 18/5 था, हाँ, 5/18 मल्टीप्लाई 5/18 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5/18। तो तुम मुझे बताओ कि 30 मल्टीप्लाई 5/18 कितना हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 5/18। 18 को खोल दूं, 9 2 जा, नहीं, हाँ, 2 9 जा, 15 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, हाँ, 25/3, उतना ही रहने दो, 25/3 इतना ही रहने दो मीटर पर सेकेंड। इसको एक नंबर दे दो। उसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 इंटू 5/18, 9 2 जा, 30 2 जा, 3 3 जा, 3 10 जा, 5 10 जा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी 2 नंबर। अभी इन्हीं चीजों को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/2 mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 एज इट इज। मास कितना है गाड़ी का, 1500 है, हाँ, 1500 kg। करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, v स्क्वायर, हाँ, 50/3 टू द होल स्क्वायर, 50/3 टू द होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 25/3 टू द होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। चलो सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे 750 हो जाएगा, 750 kg, करली ब्रैकेट 50 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 25 स्क्वायर 3 स्क्वायर 625/9। 9 कॉमन है तो कॉमन लेके ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करो, 2500 में से 625 गया, कितना बचेगा, 1975 kg। ऊपर बचेगा
1975 डिवाइड बाई 9, और क्योंकि ये स्क्वायर था तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? कुछ कटकुट हो रहा है क्या? ये कट हो रहा है, डायरेक्ट 9 से हो रहा है, देखिए 9 8 72, हाँ 30, 9 3 27 नहीं होगा तो 3 से करो। इसमें हम 3 3 कर देते हैं, तो 3 को यहाँ पे कट करो। 3 2 6 1 5, 3 5 15 0। अब ये 3 से नहीं होगा, ये 3 से हो रहा है क्या? नहीं होगा, 22 से नहीं होगा। तो अभी आप एक काम करिए, 1975 मल्टीप्लाई 25 कितना आ रहा है? हाँ। 1975 मल्टीप्लाई 25 और पीछे 0 लगा दीजिए। कौन सा कितना? तीनों का अलग आ रहा है, रीचेक करो। 29350 यस। तुम दोनों का मैच हो रहा है, और एक आ जाए तो कंफर्म। मेरा तो 2293750 एक ही मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग आंसर हमारे ट्यूशन में ही आ सकते हैं। 493750। मेरा भी तो वही बोला सर। 49350 ना 49350। चलो तुम दोनों का मैच हो रहा है, अभी भी 3 लोग एग्री हो एक बात पे तो आगे बढ़े। मैं तो कुछ ही मेरे को डाउट ही क्लियर हो गया। 49375 ठीक है, चलो 3 लोगों का है तो मैं कर देता हूँ। 49375 0 लगा दिया ना ऑलरेडी, उसको 3 से डिवाइड करिए, और यहाँ पे क्योंकि ये एनर्जी है तो आपको जूल में ही आंसर आएगा, पता है ना? ये तो हर बार यूनिट कन्वर्जन करना जरूरी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। सर आ गया 16164583.3333। रुक जाओ, हाँ सर वही 2 3 ओके। 1645 1645 हाँ 83.33 जूल। तो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। इतना वर्क आपको गाड़ी के ऊपर करना पड़ेगा ताकि उसकी रफ्तार जो है वो 2 गुनी हो जाए। मतलब देखो ना, 30 से 60 हो रहा है, लिख लो तो आंसर चेंज हो जाता है। टेक्स्ट बुक में आंसर अलग है, आप लोगों ने कैलकुलेशन सही किया है। क्या है? टेक्स्ट बुक में आ रहा है 156250, 156250। आप लोगों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की? ऊपर कहीं पे आंसर 6 से आएगा। यहाँ तो ऐसा करेंगे तो 6 से आएगा क्योंकि हाँ 19 बचेगा, इसलिए हमें 3 6 18 लेना। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के साथ हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, पर 156250 और यहाँ पे 164583, कंसिडरेबल डिफरेंस है। तो हमने कहीं पे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ की होनी चाहिए। आप लिखते जाओ और हो सके तो कैलकुलेशन को ट्वाइस चेक करो।
मैं एक बार वापस से कैलकुलेट करता हूँ। हाँ, पर साथ में लिखते ही जाओ, बाद में साइड में कैलकुलेशन कर देना ताकि वक्त बचे। हाँ, कहाँ है गलती? सर 1875 है, 1975। ये 1975 नहीं है, नहीं सर 1875। ये 1875 है। तो ये हाँ सर ऊपर भी 1875। तो 1875 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? तो वो तो करो 46875 468750। तो सर मिल गया। 468750 सही है ना? अभी 468750 को 3 से डिवाइड करो। सर, 5 आ जाएगा ना सर? कितना? 15623। 15623 फिर अच्छा इधर जीरो है ना? बस जीरो लगा देना। नहीं सर 2 नहीं है, 3 की जगह 5 है। 3 की जगह पे 5 है। 0 हो गया। 156250 हो गया। जूल। ठीक है, तो हो गया। मैं परफेक्ट मैच हो रहा है ना? ठीक है। टेक्स्ट बुक का तरीका थोड़ा अजीब है, ये वाला तरीका आपको कन्वीनियंट पड़ेगा। सर उधर भी करेक्शन में हाँ 1875 1875 जीरो लगा देना, करेक्शन करवाएंगे। देखा लापरवाही का नतीजा, कहाँ से कहाँ चले गए। चलो फिगर रब कर दो। सर वो बाकी याद नहीं है। ग्रीन वाला ठीक है, ये रब करता हूँ। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। 15623। हाँ 10.4 हो गया। 10. ब्लू बुलेट का है। पेज 119 ब्लू बुलेट थर्ड। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है 25 जूल। फिर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। मास पता नहीं है। गरम पानी। काइनेटिक एनर्जी हॉट वाटर। उसकी क्या होगी? If B is 2V, चलो भूज दो हरा भरा कबाब। उस तरफ ठीक है। थोड़ा गया ना। मैंने वीडियो प्ले किया ना? आप लोगों की उत्तरायण कैसी गई? लाइट बहुत चली गई। बहुत गई लाइट। पर इस बार पतंग भी कम उड़ रहे थे। चली गई। पतंग भी कम उड़ रहे थे, हाँ आज हर बार से तो नहीं थे। हाँ धीरे धीरे बंद भी हो रहा मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत मजा आया। क्योंकि अभी लोग समझदार हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने छोड़ दिया ना। क्या मैं तो बढ़िया। वो तो दिल्ली में छोड़ दिया।
सेलिब्रेशन होना चाहिए बट पागल जैसा सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। मन तो गांडा हो गया। कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए, कितने लोग गिर मन गए की वजह छत से। कितना डीजे बजा रहा है। कितना इजी है। ये बुझ दो काला काला, कितने चकली हमारे गई। उसका तो आइडिया नहीं है, वो इस बार डेटा नहीं आया। हाँ, तो नहीं चकली हमारे गई। बुझ दो। यस सर। मैंने इतना ठुमका मारा कि हाथ दर्द हो रहा है। वो रील देखी, वो एक लड़की पतंग चगा रही थी तो लड़का बोल रहा है ए ठुमका मार ठुमका मार। बाद में वो बैकग्राउंड में म्यूजिक, भगवान है कहाँ रे तू। चलो मैं भी वही सोच रहा था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, किसी एक मास m की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है अगर वो 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ रहा है तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो अगर इसकी मैं वेलोसिटी 2 गुना कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और अगर सेम चीज़ की वेलोसिटी 3 गुना कर दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इतना हमें ढूंढना है। सबसे पहले मैं मास राइट, वेरी नाइस। तो जो हाजिर वो हथियार, हाजिर क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाजिर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WKT, वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 mv²। हमें मास ढूंढना है तो बाकी सारी चीज़ों को सामने भेज दो। तो m इज इक्वल्स टू 2 इंटू KE अपॉन v²। किसी को यहाँ पे ना समझ में आए तो बताओ। देखो ये 2 डिवीजन में था, उस तरफ गया तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, और v² मल्टीप्लिकेशन में था, उस तरफ गया तो डिवीजन हो गया। सही है, ओके। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 वैसे का वैसा। KE कितना है 25 जूल डिवाइड बाय v², वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू 5 इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, जूल को क्या मैं न्यूटन मीटर लिख सकता हूं, और न्यूटन को क्या मैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर लिख सकता हूं। किसी को ना समझ में आया तो बताओ। सर तो हम लोग मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, बट तुम्हें यूनिट कन्वर्जन साथ में समझाना है कि कैसे क्या बन रहा है। तो सर अभी वो सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 ही बचा। राइट। तो अभी देखो मीटर सेकेंड, देखो मीटर 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 कैंसिल, सेकेंड सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जवाब केजी में आएगा। 2 kg वो देखते हैं। अभी देखो 5 5 25 2 kg, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोग्राम का है। ये आपको मिल गया 1 नंबर। सही है। अभी आपको काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है अगर वेलोसिटी को 2 गुना किया जाए। तो इसको मैं केस 1 लिख देता हूं और यहाँ पे केस 2 लिख दूंगा। केस 1 जब वेलोसिटी जो है वो 2 गुना हो जाए तो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² विच इज इक्वल्स टू 1/2 m कितना है हमारे पास 2 kg इंटू v²। वेलोसिटी 2 गुना हो गई, थी कितनी 5 थी, वो 10 हो गई, तो 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है ना, क्योंकि स्क्वायर है। 2 and 2 विल गेट कैंसिल, 10 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड यानी सॉरी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल। तो कितना हो जाएगा 100 जूल। सही है। तो अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर देते हो तो एनर्जी 4 गुना हो जाती है। ये कुछ सुना सुना लग रहा है इससे पहले?
हाँ वो कुछ था ना ऐसे। वेलोसिटी को 2 गुना कर दे। हाँ, चार। तो अभी मुझे बताओ कि वेलोसिटी को 3 गुना कर रहे हो तो 9 गुना हो जाएगी, यानी जवाब क्या आएगा? 25 का 9 मतलब 25 9 सा 4-5। 25 9 अच्छा सा 25 9 हाँ 10 सा करो और 25 माइनस करो। है 25 10 सा करो और 2 to माइनस 5 25 करो तो 9 सा मिल जाएगा ना। 2 to 5 2 आ गया। Yes. तो वैसे भी कर सकते हो, पर मैं जो आपको तरीका समझ में आ रहा है वही कर रहा हूँ कि केस टू कि जब वेलोसिटी जो है वो 3 गुना वेलोसिटी हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर नहीं 3v स्क्वायर। ऐसे लिखूं या कैसे लिखूं, चलो कोई बात नहीं। वेलोसिटी 3 गुना हो रही है यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 मीटर पर सेकेंड। मास हमारे पास है 2 किलोग्राम। 2 and 2 will get cancel। 15 15 जा 225 जूल। 225 आपने यही तो बोला था, लिख लो इजी। अगर वेलोसिटी को 4 गुना कर देता तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती? कितनी हो जाती? हाँ देखो 16 ऐसे कर रहे हो ना आप, 25 इंटू 16 कर रहे हो तो 16 को तोड़ना सीखो। 10 + 6 बाद में कद्दू कटेगा सब में बटेगा कर दो। 250 और 25 6 150 दोनों को ऐड करो 250 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? ओके लिख लो। दसवीं के लिए अपने दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें जो तेज़ी से हो सके उसको याद रखो, जैसे कि सारे स्क्वायर्स याद रखो, सारे क्यूब्स याद रखो, छोटी मोटी मेथड है वो याद रखो फटाफट कैलकुलेशन की, तो वो ना बड़ा फ़ायदा देगी आपको। 10वीं का पेपर पूरा कंप्लीट होगा और अच्छे मार्क्स के साथ आएगा। ब्लू बुलेट हो गया। पेपर कौन निकालता है? ये गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है गांधीनगर में, वहाँ पे अपॉइंट किए गए लोग भी निकाल सकते हैं और वो किसी को बोले तो ऐसे 4-5 पेपर सेट मंगवाते हैं। जैसे कि मान लो तुम एक अच्छे टीचर हो, तुम एक अच्छे टीचर हो, तो मैं तुम पांचों से ना पेपर सेट मंगवाऊंगा। हो सकता है मैं तुम पांचों से एक एक सेट मंगवाऊँ या 2-2 सेट मंगवाऊँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम पांचों के पेपर सेट की खिचड़ी बना के पेपर निकालूं या फिर किसी एक का पेपर पूरा छाप दूं, ऐसे भी हो सकता है। इन शॉर्ट पता नहीं लगता कि कौन सा पेपर सिलेक्ट होने वाला है, कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट होने वाला है। 10th के बोर्ड के पेपर में ये जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें से एक दो उस क्वेश्चन में आएंगे next time। हाँ पिछले साल के सवाल आते ही हैं। अगर आप सर्वे ठीक से करो ना तो 30-40 मार्क्स का हर साल रिपीट होता है। साइंस में तो 100% होता है। मैथ्स में तुम ऐसे बोल सकते हो कि नंबर्स वो चेंज कर देंगे, तरीका सेम होगा, नंबर चेंज होंगे। पास होना इज वेरी इजी। स्कोर हाँ स्कोर मतलब नॉर्मल स्कोर तुम कर सकते हो, 80+ तुम चले जाओगे, 70-80+। 90+ जाना इज डिफिकल्ट। सर आप 10th में भी इंटरनल मार्क्स देते हैं? हाँ तो उनमें भी किसी ने अगर चेक नहीं करवाया तो 0? 7 मार्क्स तो सिर्फ 7 ही मार्क्स देने? ऑफ कोर्स, 20 में से? क्योंकि बेटा इंक्वायरी भी आती है कभी कभी बोर्ड के तरफ से। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें 20 मार्क दे दिए और तुम बोर्ड के एग्ज़ाम में 0 मार्क्स लेके आए। कितने? 0। तो जो बोर्ड वाले हैं, मतलब जो DAO ऑफिस से हैं, वो इंक्वायरी के लिए आएंगे कि अगर ये बच्चा इतना ही होशियार था तो बोर्ड में कैसे 0 मार्क्स आ गए।
तो एक काम करिए, आपने उससे कुछ तो काम करवाया होगा ना पूरे साल, डेटा दीजिए, अटेंडेंस दिखाइए, उसकी नोटबुक दिखाइए, हैंडराइटिंग मैच हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर मान लो कि वो ऐसी इंक्वायरी नहीं करते तो गलती किसकी आएगी? बोर्ड की। कि स्कूल का होशियार विद्यार्थी 20 में से 20 लाने वाला बोर्ड में 0 मार्क्स लाया, मतलब बोर्ड वाले अच्छा चेक नहीं कर रहे। और हर कोई अपनी इज्जत बचाना चाहता है, चाहे उसके लिए सामने वाले की लूटनी पड़े तो भी लूट लेता है। बाद में कई कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल सेटलमेंट कर देते हैं। फिर कुछ स्कूल्स घोस्ट स्कूल्स भी होते हैं। घोस्ट स्कूल समझते हो ना? वो दूसरों के नाम पे। राइट, तो ऐसे चलता है। जैसे वो हाँ वो केपीएस के नाम पे। नहीं, बहुत सारे स्कूल हैं हाँ, है। तो ऐसा सब कुछ है। पर इंडिया ही एक ऐसा मतलब देश है जिसका एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार हो रहा है, मतलब बिजनेस हो रहा है एजुकेशन के नाम पे। मैं सराव का पीने बताओ, फ्री में फ्री है, गवर्नमेंट वो करती है। वहाँ के स्कूल और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे तो प्राइवेट हो बहुत ही कम, माइनर। 90% गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, 10% ही प्राइवेट होती है। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेशन फ्री ही रहे, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, एजुकेशन फ्री ही होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को फ्री में मिलनी ही चाहिए, तो इसका जो भार है वो गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ता है। इंडिया में प्राइवेट, क्योंकि इंडिया में ना कोई अवेयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग दोस्तों में ही, आप अलग अलग स्कूल से हो, अगर आपने खुद के स्कूल की बड़ाई की और सामने के स्कूल को गाली दी ना, तो स्कूल के नाम पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। जबकि स्कूल तो आपको लूट रहा है, फिर भी आप नहीं। ये बुझ दो। यस सर। हाँ, जैसे वो आपको कुछ दे के जा रहे हैं। सर वो प्रिंस नहीं है, प्रिंस जोगिया प्रिंस। हाँ वो पता है अपने स्कूल में तो उसके 60% आते थे, हाँ और स्कूल में उसको 74% आता है। हाँ, अभी बोर्ड में तो आने दो। पता चल रहा है, मैंने भी वही बोला भाई, पेपर हाँ। आसान होता है। बोला नहीं, गांधीनगर से आता है। मैंने बोला कुछ नहीं, बस ऐसे पेपर पता चल जाएगा। हो सकता है उसने मेहनत करना भी शुरू किया हो। हम नेगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव सोचते हैं। पूरे दिन रील्स भेजता है। क्योंकि ना पूरे दिन बात करो तो मेरे को करता है उसके बारे में। तो देखो, पूरे दिन उसके इंस्टाग्राम में ए नाम मत बोलना, आईडी मेरे पास। किसी के स्कूल का नाम मत बोलना। तुम्हारा जो पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसमें कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है? अभी 9th में। वो 9th में चेंज हुआ? हाँ। ओके, 8th में कितने? 40 मार्क के होंगे। ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स और 40 मार्क्स के सब्जेक्ट क्वेश्चंस, हमारे तो 20 मार्क। मतलब पास ही। तुम्हें वही तो बोल रहा हूँ। आज कैसे ही होगा? 80 में से 20 हाँ 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 हाँ। ऐसे ही पास हो तो अभी जाएगा। मान लो कि XYZ स्कूल से कोई बच्चा जो फेल हो रहा था यहाँ पे रूल्स के हिसाब से पेपर निकालने पर, अगर वो उसके स्कूल में गया तो वो पास हो जाएगा। तो पेरेंट्स को क्या लगेगा? स्कूल अच्छी है। वेरी नाइस। तो देखो, अभी की दुनिया ऐसी है कि किसी को सच हजम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे को सच बोल दूं या किसी के पेरेंट्स को बोल दूं कि आपका बच्चा पास होने लायक नहीं है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, तो ये सच हजम करने की ताकत बहुत कम हो गई है। लोगों को लगता है कि XYZ इंसान की गलती है या XYZ स्कूल की गलती है। तो सच हजम करना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और बाद में ना वो हेल्यूसिनेशन, मान लो कि XYZ बच्चा उस स्कूल में गया तो वो तो रिलैक्स हो गया, मेहनत करना उसने बढ़ाया नहीं, पर स्कूल ने उसको पास करना शुरू कर दिया। तो 10वीं तक वो मेहनत ही नहीं करेगा। बाद में 10वीं में जैसे ही बोर्ड में पहुंचा, सीधा 80 से 60 या 60 आ रहे हैं तो 40 या 50, हो सकता है वो पास भी ना हो, फेल हो जाए। उसके स्कूल में 35 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे और objective। उस टाइम पे अगर आप स्कूल के टीचर्स को पूछो या प्रिंसिपल को पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है स्कूल में तो बहुत अच्छा कर रहा था, एग्जाम में डर गया होगा। ऐसा कैसे डर गया? अगर सब कुछ आता तो डरता क्यों? आप डरते कब हो? जब आपकी तैयारी नहीं होती।
अगर तैयारी होती है तो डर नहीं लगता, नर्वसनेस होती है। देखो नर्वसनेस एक अलग सब्जेक्ट है, पर डर जाना तब होता है जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और वो चीज़ आपके सामने आ गई अचानक से, तब जाके आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो ये चीज़ स्कूल्स को नहीं करनी चाहिए, पर स्कूल्स के ऊपर भी, टीचर्स के ऊपर भी अलग ही प्रेशर बना हुआ होता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पूरा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, किसी को एजुकेशन के लिए पैसे नहीं देने चाहिए। हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए उन लोगों के लिए जो या तो मान लो कि अनाथ आश्रम में कोई बच्चा है तो उसके लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए। फिर कोई बूढ़ा है 60 प्लस का इंसान है तो उसके लिए भी मेडिकल फ्री होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है और कम कर रहे हैं, पर ऐसा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन के वक्त फंडिंग चाहिए होता है। फंडिंग मतलब पैसे, और ये पैसे अलग अलग बिजनेसमैन देते हैं, ठीक है। एज अ सिटीज़न हम कोई पैसे नहीं देते, ठीक है। तो वो पैसे देंगे इलेक्शन के टाइम पे, तो उनको 5 साल के लिए संभालना भी तो पड़ेगा ताकि अगले इलेक्शन में वो किसी और पार्टी को पैसे ना दे। तो हमारा पूरा इंडिया जो है वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर किसी की पूंछ दूसरे किसी इंसान के हाथ में है, और ये सिस्टम जो पूरा है वो डर के सहारे चल रहा है, ठीक है, कि ये मेरा भांडा ना पड़ दे, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ, लाइक वैस। पर हाँ, निडर रहो और उतना ही खाओ जितना पेट है। जैसे कि आप रोज की कितनी रोटी खा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर पंजाबी खाना खाने के लिए बोलूं या बाहर का खाना खाने के लिए बोलूं तो एक टाइम का कितने का रुपए का होगा? मैक्स टू मैक्स 500 रुपए। चलो, आपके दिन के खर्चा 2000 से ज्यादा हो सकता है? नहीं ना। 2 दिन का खर्चा एक इंसान का 2000 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पूरा आप रिलैक्स से जी रहे हो तो भी महीने का कितना हुआ? 60,000। तो 60,000 अगर आपकी तनख्वाह है तो फिर आपको ब्राइब लेने की क्या जरूरत है? आपको करोड़ों की संपत्ति बनाने की क्या जरूरत है? दैट इज इनफ ना। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना वो आजकल के लोगों में मिसिंग है। और पर किसके लिए भाई? तेरे को इतना काफी है। वो सेटिस्फैक्शन ज्यादातर लोगों में नहीं होता, इनसिक्योरिटी की वजह से। उनको ऐसे लग रहा है ये कम पड़ जाएगा, और ये जो कम पड़ने की फीलिंग ही है ना वो उनको गलत काम करवा दिया। सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब इतना काफी है कि हो जाएगा, इसमें मैं भी खा लूंगा, मेरा बेटा भी खा लेगा। ये सारी चीजें पहले के टाइम में होती थी, सतयुग में। हाँ, सेटिस्फैक्शन, हाँ, ईर्ष्या भाव नहीं था, द्वेष नहीं था, जलन नहीं थी। यहाँ पे तो मान लो कि अगर दियान ने फॉर्च्यूनर ले ली तो दियान के सगे दोस्त ही जलने लगेंगे। तो ये जो जेलेसी फैक्टर है वो आपको गलत काम करवाता है। सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको सही रास्ते पे रखता है। तो कोशिश करना कि सेटिस्फैक्शन रखो लाइफ में। 25-30 हज़ार हो, घर सही से चल रहा हो, सब कुछ है तो रिलैक्स। बढ़ो आगे। ओके चलो, पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की, तो असली मसाले सच सच MGH। पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी कि वो हाइट से रिलेटेड होता है। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंजेबल है? काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अर्जुन की तरह गांडीव मेरे हाथ में है, यहाँ पे मैंने प्रत्यंचा बांध ली, ठीक है। अभी इसको, बाण को ऐसे पकड़ के रखा, यहाँ धनुष को पकड़ के रखा और बाण मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, प्रत्यंचा। और जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो क्या हो रहा है? जब मैं इसको खींच रहा हूँ तब हो क्या रहा है? तो सर वो जो है नहीं वो पीछे जा रहा है। राइट, हाँ, इन शॉर्ट। अच्छा, तो इसकी पूरी ताकत कहाँ पे स्टोर हो रही है? हाँ, उसकी जो बाव है, ठीक है, वो बैंड हो रही है, और बैंड होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, और वो एनर्जी तब तक स्टोर रहेगी जब तक मैं इसको पकड़ के रख रहा हूँ। अच्छा, जितना मैं इसको ज्यादा खींच रहा हूँ उतना ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होती जा रही है, राइट। और जब भी मैं उसको छोड़ूंगा तो यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी थी
वो रिलीज होके किस में कन्वर्ट हो रही है? तो काइनेटिक एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती है, इंटरचेंजेबल है। हाँ या ना? ओके। हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल 10.5 ले लेता हूँ सीधा। फिगर मेरे साथ ही बना लेना। तुम लोगों को वो तो सीन याद होगा ना, अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन, कर्ण इज वेरी पावरफुल एंड वेरी एक्यूरेट। कर्ण को मतलब ये इसमें कोई नहीं हरा सकता। तभी कृष्ण जी ने बोला वाह वाह। नहीं, वो मतलब वो इतना कर्ण सटीक निशानेबाज था कि वो हर बार अर्जुन की जो प्रत्यंचा थी, मतलब जो रस्सी थी जो बाण के ऊपर बंधे हुए थे, उसको हर बार काट लेता था। और जैसे ही वो दूसरा तीर चला था, अर्जुन इतना तेज था कि हर बार बांध लेता था प्रत्यंचा। वो रस्सी कट गई है तो नई रस्सी तुरंत ही कर्ण का दूसरा बाण आए उससे पहले वो बांध देता था। तो कर्ण काफी इंप्रेस हो गया था अर्जुन के ऊपर जब ये युद्ध चल रहा था, कि मान गए कि सच में अर्जुन बहुत ही अच्छा धनुर्धर है, क्योंकि मेरा एक बाण लगने के बाद जब मैं उसकी प्रत्यंचा काट रहा हूँ, दूसरा बाण पहुंचे उससे पहले वो फट से बांध देता है। हाँ, तो कर्ण एंड अर्जुन आर राइवल्स, मतलब एक दूसरे के, जब तक जिए तब तक दुश्मनी ही निकले, सगे भाई होने के बावजूद भी। पर जब उनके बीच में युद्ध हुआ ना, वो दोनों एक दूसरे से सुप्रीम लेवल पे इंप्रेस हो गए थे। बोलते हैं ना कि दुश्मन भी ऐसा रखो जिसको हराने के बाद खुशी मिले। तो वो दोनों इतने खुश हुए थे उन दोनों के साथ लड़ने के बाद कि जब वो मरे तब वो सेटिस्फेक्शन के साथ मरे। कर्ण, हाँ मजा आया ऐसा। तो ही इज वेरी पावरफुल। तुम लोगों ने देखी है महाभारत पूरी? देखनी चाहिए, बहुत अच्छी, बेस्ट है। वो भी पुरानी वाली देखी है। पुरानी वाली भी देखो और नई वाली जो आई है ना वो भी सुपर है। अभी चल रहा है, चला गया नहीं चला गया। वो रामायण चल रही वो है। रामायण थी, वो तो नहीं है। महाभारत जो स्टार प्लस पे आई थी, हाँ, वो सुपर है, वो देखो बहुत अच्छी है। And the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of उसमें अभी चला गया वो। DNM एक है वो कृष्ण होना आज ही होना चाहिए था, पर अब कल हो जाए तो अच्छा है। कल पेपर वाला दिन ही सीटिंग अरेंज करेंगे। हाँ, अरे वो जो हमारी चला थी ना वही। तो 10th वाले की तो 10th वाला कोई पेपर है ना सर? नहीं 10th वालों का नहीं है। हम अकेले थे। मतलब 11th वाले हैं ना, तो सर अकेले थे। अच्छा चलो सवाल समझ लो। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास कितनी एनर्जी है वो आपको पता लगानी है, अगर वो चीज जमीन से 6 मीटर ऊंची है। दिया गया है कि ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ढूंढिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है? 10 kg। ग्रेविटी कितनी इस्तेमाल हो रही है? यानी कि 98/10 लिख दूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट कितनी है? 6 मीटर। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। 10 and 10 will get cancel। kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी
न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल। तो 98 6 जा 98 6 हाँ 6 8 जा 8 48 रिमाइंडर 4 6 9 जा 54 54 प्लस 4 58 5 5 88 जूल। मैथ्स बेकार हो गया हाँ ये है आपका आंसर, लिख लो। हाँ सिंपल 10.6 सर अब टेस्ट नहीं होंगे ना स्कूल स्कूल में नहीं, अभी तो वो हो गया ना शुरू, अभी वो हो जाएगा ना उसके बाद फिर से शुरू करेंगे क्या टेस्ट और MMT। चांद नहीं छूटे इससे अरे पर अकेले ही देना है एकदम मतलब नहीं होंगे ना, 11th वाले साथ में होंगे। टेंशन मत ले नहीं वो और खराब हो जाएगा कम बच्चों के फिर मैं बता रहा देखो आगे कोई तो होना ए चलो 2 मिनट के लिए लिखना रोक दो। ये वाला प्रॉब्लम, एक चीज है जो जमीन से कुछ ऊंचाई पे है, वो ऊंचाई दी नहीं गई है, एच हमें पता नहीं है, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इस चीज के पास पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है, तो बताइए ऊंचाई कितनी होगी। तो क्या करें हम, फॉर्मूला एज इट इज हाँ वी नो दैट बहुत ज्यादा इजी है नो दैट हाँ हाँ ये चाहिए साइंस पी इज इक्वल्स टू एमजीएच एम जी एच। पी कितना दिया हुआ है 480 जूल 480 जूल, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर बोलो बोलो, न्यूटन मीटर केजी हाँ न्यूटन को फिर केजी में कन्वर्ट करो, केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, यस टू बी प्रिसाइज यस केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, पर इसको मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू मास हमारे पास है 12 केजी, ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट, अभी डायरेक्टली ही कट कर दें, देखो ये केजी और केजी विल गेट कैंसिल दोनों तरफ, फिर 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल, मीटर एंड सेकंड स्क्वायर मीटर 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल और सेकेंड स्क्वायर तो पूरा ही कैंसिल, राइट। अभी हमें हाइट चाहिए, एच चाहिए, तो हम 12 को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 8 सॉरी 12 हाँ डिवाइड बाई 12 मीटर, 4 सा सो एच इज इक्वल्स टू 4 में हो गया, जो कि है आपका आंसर, लिख लो। ये रब कर दो 10.5 588 में कोई बाकी नहीं है?
ये पोल जैसा लग रहा है। क्या मजा है। बताता हूँ। वो ऊपर से रेंगते रेंगते आ रहे हैं। वो पोल मेरे को यही सीन देखे यही याद है, इसलिए बोल यार पास होना चाहिए था, दूर क्यों हुआ? क्या तो सपने ही तो देगा नहीं सर? हाँ सपने बंद आंखों से देखने चाहिए ना। हाँ। सर कभी आपने GTA San Andreas खेला है? कौन सी चीज? GTA San Andreas हाँ खेला है। वही याद आ जाता है मेरे को देख के पूरी डांस याद आ गया सर। इसलिए नहीं लिखता हूँ। पटक उलट उलट दोरी माँ तीर हम लोग का वो करता है, वो छुट्टी के टाइम पे हम लोग का वहाँ पे वो है, क्या है एडमिन नहीं क्या है वो जो गेट के पास है, हिंदी में बैठे होते हैं वो वाइस वहाँ पे नहीं, वो बाहर ऐसे वो लगे हुए हैं उस पर लटक रहा चिवड़ा पता है क्या बोला, पत्थर से पत्थर। चलो ये पूछ दूँ 10.6। यस सर। ओके यस सर। 6। चलो अभी पता है पुलिस भर्ती चल रही है। यस सर। अच्छा तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपको पहले पास करनी होती है फिजिकल, उसमें अभी रनिंग चल रहा है। पर कुछ कुछ जॉब्स ऐसी भी होती है आर्मी में जिसमें आपको अलग अलग फिजिकल ट्रेनिंग में पास होना होता है। उसी तरीके से ये एक फिजिकल ट्रेनिंग है रस्सी चढ़ना। क्या है? रस्सी चढ़ना। तो 2 लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और दोनों ही लड़कियों का वजन सेम है 400 न्यूटन। अच्छा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे वजन जो है वो न्यूटन में दिया हुआ है। हाँ न्यूटन में दिया हुआ है। अच्छा पहली लड़की जो है वो 20 सेकंड में रस्सी चढ़ जाती है और दूसरी लड़की जो है वो 50 सेकंड में चढ़ जाती है। तो बताइए कि इन दो, अच्छा हाँ ये रस्सी दोनों के लिए सेम है, 8 मीटर की रस्सी है। इसका वजन कम होगा ये वाले का। 8 मीटर नहीं दोनों का सेम है। दोनों का सेम है। हाँ। स्पीड ज्यादा है। आपको ये बताना है कि किसका पावर ज्यादा है। वो तो कैलकुलेट करके बताना है, वैसे तो बता ही सकते हो। आपको वो ब्रूसली वाली बात मैंने बताई थी पढ़ाते हुए, याद है पावर के लिए? हाँ मैंने वो इसको ढिका मारा था घुटने पे, याद है? तो मैंने बोला था कि अगर आप किसी भी एनर्जी को बहुत ही स्लो ट्रांसफर करो तो पावर कम हो जाता है, और वही एनर्जी को कम वक्त में डिलीवर करो तो पावर। तो मैंने आपको बताया था कि पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या है? पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि W अपॉन T। तो हमें उसी फॉर्मूला से इन दोनों का पावर कैलकुलेट करना है, A का और B का। तो तुम मुझे A में हेल्प करो। चलो मुझे पहली लड़की का, A लड़की का पावर ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। जितना टाइम ज्यादा लेगी उतना पावर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना टाइम कम लेगी उतना ही पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपको 400 मीटर की रेस दौड़नी है तो पावर ज्यादा होना चाहिए या कम? 400 मीटर नहीं, 400 मीटर। अच्छा मीडियम तो उसका हाँ स्टार्टिंग में तो कम है। तो तेजी दौड़ना पड़ेगा ना 400 मीटर में। तो
कि नहीं? स्टार्टिंग में धीरे तो बढ़ता है, starting लास्ट में- में हाँ, ज़्यादा तो लास्ट अच्छा, तो स्टार्टिंग में पावर कम, लास्ट में पावर ज़्यादा। 100 मीटर की हो तो तो Full पूरा fast. सर्कल राइट ना? ओके, फिर वो मैराथन हो तो बहुत धीरे से यानी कि पावर कम रखना पड़ेगा, हाँ। समझ रहे हो? तो जितना टाइम को करोगे उतना कम थकोगे, वैसा है, सीधा सीधा हिसाब है। ओके, तो पहली लड़की का हमें करना है, तो क्या मैं उसी का वजन लूँ, WA/TA, सही है? अच्छा, वेट कितना है? सॉरी, वेट नहीं, वर्क डन है ये, और ये वेट है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन वर्क डन यानी कि एनर्जी। फोर्स into हाँ, अच्छा, ये है क्या? ऊंचाई है, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल तो पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन क्या होता है? mgh। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? mg इंटू एच अपॉन TA, हाँ या ना? अच्छा, ये mg दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स वर्क, अरे वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल्स टू व्हाट? वेट इज इक्वल्स टू, हाँ, m इंटू जी, याद है ना आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे मैं WA लिखूं तो चलेगा? अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे हो इस W में और इस W में, राइट? तो मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख ही देता हूँ वर्क पूरा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? और इसको मैं लिख देता हूँ वेट, हाँ, वेट ऑफ A इंटू हाइट, चलेगा? अपॉन टाइम ऑफ A। चलो, वेट ऑफ A कितना है? 400 न्यूटन, 400 न्यूटन मल्टीप्लाई हाइट कितनी चढ़ रहे हैं? 8 मीटर। और इसको टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। 20 is 400 ना? 20 is 400, 28 is 160 न्यूटन इंटू मीटर, जूल अपॉन सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड को हम क्या कहेंगे? पावर का यूनिट, वाट। हाँ, वाट ही बोलते हैं, पर मैं इसको वाट बोलता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया ये लड़की का पावर, 160 वाट का पावर है उसके पास, जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतनी जूल एनर्जी वो बना रही है, 160 की। हाँ, अभी सेम तरीके से बी में मुझे हेल्प करो। बी लड़की का पावर बताओ। पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क, हाँ, अपॉन टाइम ऑफ बी। वर्क डन यानी कि क्या? mg इंटू एच, जहाँ पे mg हमारे पास है वेट ऑफ बी, हाँ या ना? वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई हाइट अपॉन तौबा तौबा तौबा, ठीक है? वेट ऑफ बी कितना है? 400 न्यूटन मल्टीप्लाई हाइट कितनी चढ़ रही है वो भी? 8 मीटर। पर इसको कितना वक्त लग रहा है? 50 सेकेंड्स। कुछ कटकुट हो रहा है क्या? 0 0 5 8 जा 40, 8 8 जा 64 न्यूटन इंटू मीटर, जूल, और जूल अपॉन सेकेंड वाट। तो ये हो गया 64। तो कौन ज्यादा पावर लगा रहा है? हाँ, तो कौन जीतेगा? इजी, लिख लो। तुम्हें 5 बजे जाना है ना? घड़ी है तुम्हारे पास? देखो तो 5 बज गए। हेत जी को, हेत कहाँ जा रहे हो आज? कितने बजे? 5 हो गए? ठीक है, तो ये खत्म करके जाओ।
फिगर बुझ दो यस सर ओके चलो अभी प्रेस हो गया 1 2 और एक्सरसाइज के हैं वो मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए दूंगा एग्जांपल तो नहीं करना है ना बाद में तुम करते नहीं हो एक्सरसाइज वाले और चल आए तो सभी कर हाँ पर फिजिक्स में तो ऐसे ही है ना इसलिए तो फिजिक्स में हाँ, तो कॉमर्स में भी तो कॉमर्स भी मत लेना कॉमर्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स हाँ साइंस लेके भी अगरबत्ती जलने के बाद बुझ जाएगा 10.8 यूज एंड थ्रो है जलने की कोई खुशबू नहीं है जल्दी ये तो पता ही नहीं पता है 10.8 पता घुमा फिरा के बेचने जा कौन वर्क इस्तेमाल प्रोटीन बार होता है शुगर होता है कुछ लगा के रखना तो फायदेमंद नहीं करता वो नहीं होता है ये उधर नहीं ये उधर अच्छा हाँ कर दो पेपर गाड़ी पे भी लगा रहेगा कल पेपर तो चढ़ के चलो बुझ दो सॉल्यूशन बुझ दो यस ठीक यस सर हाय रामा रामा हो चलिए सवाल मैं समझा देता हूँ अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड 50 किलोग्राम का आपके जैसा कोई लड़का है जो काफ़ी फिट है क्यों क्योंकि वो 45 स्टेप्स चंद 9 सेकंड में चढ़ जाता है 9 सेकंड में 45 स्टेप्स अच्छी स्पीड है बहुत अच्छी स्पीड है नहीं 15 सेंटीमीटर का एक स्टेप है 15 मतलब इससे थोड़ा कम हाँ होगा 15 सेंटीमीटर मतलब आपकी छोटी स्केल नहीं होती प्लास्टिक की हाँ उतना स्टेप है हाँ तो बताइए कि वो कितना पावर लगा रहा है ग्रेविटी आपको 10 ले लेनी है और हर एक स्टेप जो है वो 15 सेंटीमीटर का है तो मुझे बताइए कि ये केस पोटेंशियल एनर्जी का है या काइनेटिक एनर्जी का कैसे पता चला क्योंकि वो ऊंचाई अपनी बढ़ा रहा है हाइट से रिलेटेड है तो वो कितनी हाइट चढ़ रहा है टोटल हाइट कितनी चढ़ रहा है वो हाँ कितनी बार 15 प्लस करना है यानी कि 15 इंटू 45 आपको टोटल हाइट मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हियर हाइट इज इक्वल्स टू 75 h of each step
मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ स्टेप्स। ये फॉर्मूला ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ। अगर कुल ऊंचाई चाहिए तो एक सीढ़ी की ऊंचाई मल्टीप्लाई कितनी सीढ़ियां इस्तेमाल हो रही है वो, राइट। अच्छा, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और ऐसी 45 सीढ़ियां हैं, तो 45 इंटू 15 कितना आ रहा है? 675 पक्का? 675 वेरीफाई करो, 2-3 लोगों का आंसर आने दो। 15 45 टेंस 45 फाइव अगर वो इजी पड़े तो 450 और 675 दो लोग 3 ठीक। तो ये हो गया 675 सेंटीमीटर, पर हमें तो मीटर में चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 6.75 मीटर। ये आपको हाइट मिल गई जितनी वो चढ़ रहा है, राइट। हमें इसका पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? हाँ। पावर का फॉर्मूला सॉरी mg mgh यानी कि एनर्जी, mgh अपॉन टाइम। सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करो। मास ऑफ अ बॉय 50 kg। कितनी ग्रेविटी लग रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई हाइट कितनी मिले आपको? 6.75 यानी कि 675 अपॉन 100 मीटर होल डिवाइडेड बाय टाइम। होल डिवाइडेड बाय टाइम कितना टाइम ले रहा है वो? 9 चंद 9 सेकंड। अब करो, क्या कुछ हो सकता है? सेकंड 10 कौन सा 10? अच्छा 10 10 100, फिर वो 5 0 15 और 0 इधर ये 9 और ये कट सकता है क्या? डिवाइड में तो कट सकता है। ये हो जाएगा ना 10 5 50, 10 5 50 और नीचे का नीचे वाला सॉरी ऊपर के नीचे वाला नीचे, तो ये सेकंड स्क्वायर नीचे चला जाएगा, सही है ना। फिर और ये 9 और ये कट सकता है क्या? लास्ट में 5 कैसे 12 12 6 21, 3 से कट सकता है, हाँ 3 से कट सकता है। देखो यहाँ पे 3 3 जा करे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा, राइट। तो 2 2 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो सर वो सेकंड और सेकंड स्क्वायर भी नहीं कट सकता। नहीं, क्योंकि वो मैं समझाता हूँ, पहले ये तो करो 2 2 5 इंटू 5 2 2 5 into 5 6 to 5 नहीं 1125 हाँ। अभी भी कटेगा 1125 ए हाँ, अभी भी 3 से कटेगा ना। 375 हाँ 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 5 जा 5 5 जा 25, 375 कितना? 375 375। अभी देखो यूनिट्स को ध्यान से समझो, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर यानी कि जूल, जूल पर सेकेंड यानी कि वाट। ये हो गया आपका इजी। 375 वाट काफी अच्छी एनर्जी लगा रहा है। इससे पहले जो 2 लड़कियां थी उससे ज्यादा है कम है? वेरी नाइस ना, तो काफी ताकत लगा रहा है। और ये बायोलॉजिकली ये चीज बॉयज में ज्यादा होती है, गर्ल्स में कम। मसल पावर जो है वो जेंडर के हिसाब से मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम। इसी वजह से हम लड़की और लड़कों को इक्वल नहीं मान सकते, ठीक है। अगर मैं किसी लड़के को बोल देता हूँ कि जा तू इतना वजन उठा के ला, तो वो सेम चीज मैं लड़की को नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इक्वालिटी जरूरी है, बट ऐसे इक्वालिटी नहीं। हाँ, और ये चीज हर किसी को समझनी है कि बायोलॉजिकली लड़के और लड़कियां अलग हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी की इक्वालिटी की डेफिनेशन चल रही है, वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां लड़कों को बोल देगी कि अगर तू इक्वल है तो प्रेग्नेंट होके दिखा। तो ऐसा है।
મિકી માઉસ વાળો ફૂગો કાઢ દેશો પછી કાઢ દો હમણાં થોડીક વાર રહીને. ના યાર થોડીક વાર રહીને કાઢો થોડીક વાર રહીને કેટલા વાગ્યા ઉઠે 5 મિનિટમાં ના કાઢ દો આ એક દાખલો કરાવી દો ને પછી આવું હાલ. હું કરાવી દઉં ના જા ના મને એક વાર પીઆઈએ છું લખવા દો ના હાલો જાઓ. इजी है यस इजी है बहुत इजी साइंस लेना है फ्यूचर में इजी है कैसे चलेगा सर्कल्स करते हाँ सर्कल्स के हिसाब से इजी है सर्कल के हिसाब से बहुत इजी है हाँ મોટે થાવ ત્યારે મને આવું પગ લઈ દેશો સારું ટીચર हाँ हाँ અમે મિની માઉસ વાળો કાઢી દેવું દાદા ના પાડે છો દાદા નથી છોડવાનું ઉપર વયો જાય પછી છોડ ને નહીં જાય નહીં છોડી દો છોડ દો ને ભાઈ ખસ મને ખોટે ખોટે લપટ કહેવાય મિની માઉસ एक सवाल ऐसे ही मैं पूछता हूँ आपको बताना है कि अगर मेरे पास एक बल्ब है 1000 जूल का, कितना 1000 जूल का, और उसको मैं 10 सेकंड के लिए चलाता हूँ तो कितना पावर इस्तेमाल होगा? 100 वॉट वेरी नाइस. 1000 डिवाइड बाय 10. अभी आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मैं जो प्रॉब्लम बोलता हूँ वो आप अटेम्प्ट करके आना. अटेम्प्ट करते हैं ना अटेम्प्ट सही हो गया हाँ. एक्सरसाइज में अच्छा एक्सरसाइज 4 14 वाला भी easy 9 10 14 कम ना कर 14 17 अच्छा यार मुझे ये डाउट है 17 हाँ 20. इन शॉर्ट आपको मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके ही आना. तो अगर डाउट हो तो करवा लो. और हाँ रुको, इसमें जो थियरी पार्ट बचा हुआ है वो ऑलमोस्ट मैंने समझा दिया है, बट फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे बताना, ठीक है? अगर आप ये 6 प्रॉब्लम कर लेते हो तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. सर कैन वी गो रुक जाओ, टाइम कितना हुआ? इज्जत से बोल